वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की कहानी है ढोंगियों का दरबार। साची अपने पति मुकुल के बर्ताव से बहुत ही परेशान होकर अपने कमरे में बैठी एक हिंदी कविता अंधविश्वासियों का भविष्य पढ़ रही थी। कविता को पढ़कर साची का मन उन लोगों के प्रति घोर अशांति और गुस्से से भर उठा जो उसकी पति मुकुल की ही तरह इन ढोंगी पाखंडी बाबाओं से इतने इम्प्रेस है कि सब कुछ लुटाकर भी इन्हें अक्ल तक नहीं आती। लोग भगवान में और अपने आप में विश्वास रखने के बजाय उन पाखंडियों के चक्कर में बर्बाद हो रहे हैं और अपना परिवार को भी बर्बाद कर रहे हैं। सोचने समझने की शक्ति ही मानो जैसे खत्म हो चुकी हो। ये पाखंडी हर रोज उनका शोषण करते हैं, सरेआम धर्म और आध्यात्मिकता के नाम पर लूटते हैं, पैसे इकट्ठे करते हैं और वो भी दिन दहाड़े आंखों में उंगली डालकर। कैसे ये मूर्ख लोग इन्हें समझ नहीं पा रहे हैं? ये सोचकर साची हैरान हो गई। औरों को दिखता है कि कैसे ये पाखंडी सब अवगुणों को थामे हुए अपने आप को संत बुलवाते हैं, टीवी चैनल्स पर अपना इंटरव्यू दे रहे हैं और वहां पर भी बहस में अपनी मास्टरी दिखा रहे हैं। औरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष कूट कूट कर भरे हुए हैं उनमें। दूसरों के बारे में हमेशा गलत गलत क्या यूं कहे घृणा भरी बात, आक्षेप, क्रोध, अहंकार भर भर के इनके मन में भरा हुआ है। लेकिन मेरे पति मुकुल जैसे कई सारी और मूर्खों की वजह से ये सब पाखंडी आज अपना दरबार सजाए मुंह में 2-2.5 किलो मेकअप का लिपापुती करके अपने आप को संत सजाए बैठे हैं। कभी भी इन पाखंडियों ने किसी भी गरीब के झोंपड़ी में जाकर किसी का मदद किया हो ऐसा तो किसी ने नहीं देखा। बस जहां साफ सफाई के साथ सब अच्छा चल रहा हो और वो भी सदियों से वही के बारे में उल्टी करके समाज में गंदगी फैलाएंगे। वैसे इन पाखंडियों का दोष भी कैसे दें? दोष तो हम जैसे खुद को नए विचारों वाले कहने वाले जाहिलों का है, जो कि इन सब को बर्दाश्त किए जा रहे हैं और आंख खुला करके भी इनके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। फिर साची ने ये सोचा कि शायद यही है घोर कलयुग का आरंभ। उसके मन में विचार आया, अब उसे ही कुछ करना होगा। साची ने ये तय किया कि धर्म और आध्यात्मिकता का आजकल जो नंगा नाच चल रहा है, इससे मेरे पति मुकुल को मुझे ही बचाना होगा। अगर ये नशा वास्तव में इतना शक्तिशाली है तो उसका तो हंसता खेलता परिवार ही उजड़ जाएगा। नहीं, वो अपने जीते जी ऐसा कदापि होने नहीं देंगी। साची ने मन ही मन यह तय किया कि धर्म के दलदल में फंसे पति को जैसे भी होगा वो वापस निकाल कर ही लाएगी। पिछले कुछ महीनों से ही साची को अपने पति मुकुल के व्यवहार में बदलाव नजर आने लगा था। कल तक उसे अपने साथ हर कदम पर रखकर जो मुकुल जीवन के सच को उसके साथ ढूंढता था, आज वो उससे भागा भागा फिरता है। मुकुल अपने दोस्त राजीव के गुरुजी के प्रवचनों से बेहद प्रभावित था। रही सही कसर इस लो क्वालिटी वाले टेलीविजन चैनलों पर दिखाए जाने वाले ढोंगी महाराजाओं के प्रवचनों से पूरी हो गई थी। अब तो मुकुल को एक ही धुन सवार था कि किसी तरह स्वामी जी से दीक्षा ली जाए और उसके लिए मुकुल हर रोज ऑफिस से निकलते ही सीधा स्वामी जी के पास आश्रम चला जाता था। वहां से आने के बाद वो साची से ये तक भी नहीं पूछता था कि तुम कैसी हो या तुम्हारा दिन कैसा गुजरा। रोज की तरह मुकुल उस दिन भी रात को 9 बजे घर आया। खाना खाने के बाद सीधे सोने की तैयारी करने लगा। घर में क्या चल रहा है, एक बीवी भी घर में है, इसका उसे कोई एहसास तक नहीं था। यहाँ तक कि अपने माँ बाप को भी फोन नहीं करता था। साची ने अपने सास ससुर से इन सब परेशानियों के बारे में जिक्र कर दिया था। उसकी सास ससुर बहुत ही दुखी हुए और परेशान भी कि उनके बेटे की मूर्खता की वजह से उसकी हंसती खेलती गृहस्थी कहीं उजड़ न जाए। साची अपने घर वालों से ये सब बातें नहीं बताई थी क्योंकि वो अपने माँ बाबा को परेशान करना नहीं चाहती थी और उन लोगों के आगे मुकुल और उसके घर वालों का मान सम्मान को कम करना नहीं चाहती थी। साची के सासू माँ ने उसे कहा था कि जैसे भी करके तू उसको उस ढोंगी के चंगुल से छुड़ाने की कोशिश कर। तू उसकी बीवी है, अपना हक जता उस पर। आखिर वो तेरा पति है, उसका भी तेरे लिए कितने कर्तव्य हैं। ऐसे वो अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता, और वो भी उस पाखंडी के लिए। तुझे जो करना है कर, हम सब तेरे ही साथ हैं। साची को इससे बड़ी हिम्मत मिली।
आज सांची इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थी। वो एक झटके से उठी और अपना हाथ मुकुल के माथे पर रख दिया। इस पर मुकुल हड़बड़ा कर उठा और पूछ बैठा, क्या कोई काम है मुझसे? क्या सिर्फ काम के लिए ही पति और पत्नी का रिश्ता बना है? सांची ने दुखी स्वर में पूछा और फिर सुबकते हुए बोली, तुमने तो इस सहज स्वाभाविक व हंसते खेलते रिश्ते को नीरस बना डाला है। पिछले 2 महीने से तुमने मेरी इस कदर उपेक्षा की है, जैसे कि तुम्हारे जीवन में मेरा कोई स्थान अब है ही नहीं, जैसे मैं कोई भूत हूँ और तुमको दिखाई नहीं देती हूँ इस घर में। देखो सांची, मैं स्वामी जी से दीक्षा लेना चाहता हूँ और इसके लिए उन्होंने मुझे हर प्रकार से शुद्ध रहने को कहा है। मुकुल की बात को बीच में काटते हुए सांची बोली, इसलिए तुम अपनी पत्नी की अवहेलना कर रहे हो। तुमने सोचा भी कैसे कि पत्नी की उपेक्षा करके तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी? मुक्ति की ही चाहती तो शादी के बंधनों में बंधे ही क्यों? सांची के सीधे से बातें सुनकर मुकुल हैरान रह गया। उसने पत्नी के इस रौद्र रूप की कल्पना तक नहीं की थी। फिर किसी तरह अपने आप को संभाल कर बोला, सांची, मैं तो बस आत्म अन्वेषण का प्रयास कर रहा था। मैं तुम्हें छोड़ने की बात सोच भी नहीं सकता। ठीक है, तो तुम्हें बीवी या स्वामी जी, इनमें से किसी एक को चुनना होगा। ये कहकर सांची ने मुंह घुमा लिया। अगले दिन मुकुल दफ्तर ना जाकर सीधा अपने दोस्त राजीव के घर गया। जहां स्वामी जी आसन जमा कर बैठे थे, उनके पास भक्तों की भीड़ लगी थी। मुकुल को परेशान हाल देखकर स्वामी जी ने पूछा, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो वत्स? मुझे आपसे एकांत में कुछ बात करनी है गुरुजी। मुकुल बोला। स्वामी जी का इशारा होते ही कमरा खाली हो गया तो मुकुल ने पिछली रात की सारी घटना ज्यों के त्यों स्वामी जी को सुना दी। इस पर स्वामी जी शांत भाव से बोले, वत्स, घबराने की कोई बात नहीं है। साधना के मार्ग में तो इस तरह के बाधा विघ्न आते ही है। शास्त्र कहता है कि यदि साधना के मार्ग में पत्नी, माँ या सगे संबंधी बाधक बने तो उन्हें त्याग कर देना ही चाहिए। स्वामी जी की ये बात सुनकर मुकुल सोच में पड़ गया कि बिना किसी कसूर के अपनी पत्नी और माँ बाप को छोड़ देना क्या उचित होगा। मुकुल को ऐसे चिंतित देखकर स्वामी जी झट से बोल पड़े, वत्स, एक उपाय है। अपनी पत्नी को भी यहाँ ले आओ। यहाँ आकर उसका हृदय परिवर्तन भी हो सकता है और तब वो तुम्हें दीक्षा लेने से नहीं रोक सकती। ये उपाय कारगर हो सकता है। ऐसा सोचकर मुकुल स्वामी जी के चरणों में 501 रुपए रखकर, जैसा कि वो हमेशा करता है, फिर चला गया। मुकुल के जाने के बाद राजीव ने कमरे में आकर स्वामी जी को देखते हुए जोर का ठहाका लगाकर कहा, मान गए स्वामी जी, अब तो ये आपकी आंखों से देखता है और आपके कानों से सुनता है। मुकुल घर जाकर सांची को मनाने की कोशिश करने लगा। पहले तो सांची मुकुल को मना करती है, फिर उसने सोचा कि चलकर देखा जाए कि आखिर वहां का माजरा क्या है। उसने मुकुल से कहा कि हम रविवार की सुबह स्वामी जी के पास चलेंगे। मुकुल ने फौरन ही इस बात की सूचना फोन पर राजीव को दे दिया। अगले दिन मुकुल के दफ्तर जाने के बाद सांची ने फोन करके अंजना को घर बुलाया। अंजना उसकी बचपन की सहेली थी और उसके पति स्मितेश वर्मा शहर के एसपी थे। घर आने पर सांची ने बहुत ही खुशमिजाजी से अपनी सहेली अंजना का स्वागत किया। बातों ही बातों में जब अंजना ने कहा कि सांची, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम किसी तकलीफ में हो और तुम्हारी सेहत कमजोर लग रही है, क्या हुआ है? ये सुनते ही सांची फफक कर रो पड़ी। अरे क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? अंजना घबरा कर बोली। सांची शुरू से लेकर अब तक की मुकुल की कहानी अंजना के आगे बयां करने लगी और बोली, अब तू ही बता, मैं अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए क्या करूं? तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, अंजना बोली और फिर सीधे सांची को अपने पति स्मितेश के पास ले गई और स्मितेश को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर स्मितेश बोले, तुम चिंता ना करो, मैं अब उस पाखंडी स्वामी का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलने दूंगा। इसके बारे में अभी तक जितनी भी जानकारी मेरे हाथ लगी है, उससे यही पता चलता है कि ऐसा कोई भी अपराध नहीं है जो उसने किया ना हो या करवाया ना हो। पहले वो तुम्हारे पति जैसे अंधविश्वासी लोगों को हाथ की सफाई से 2-4 चमत्कार दिखाकर प्रभावित कर लेता है। इसके बाद दान के नाम पर पैसे ऐंठता है। फिर युवा महिलाओं को दीक्षा देने के बहाने उनकी इज्जत लूटता है और शोषण करता है।
अभी कुछ दिन पहले ही इसी स्वामी की काली करतूतों के बारे में एक गुमनाम पत्र मेरे पास भी आया था, जिसमें इज्जत लूटने के बाद ब्लैकमेल करने की बात लिखी गई थी। साची, अगर तुम मेरी मदद करोगी तो मैं एक बहुत बड़े ढोंगी का पर्दाफाश कर सकूंगा। मैं इस काम में आपके साथ हूँ जीजाजी, बस बताइए मुझे क्या करना होगा। साची आत्मविश्वास के साथ बोली। स्मितेश ने साची को अपनी योजना बता दी और उसे चिंता मुक्त होकर घर जाने के लिए कहा। शाम को मुकुल ने साची को बताया कि स्वामी जी अपने आश्रम में चले आए हैं। अब हमें उनके आश्रम में ही जाकर आशीर्वाद लेना होगा। रविवार को जाने से पहले साची ने स्मितेश को फोन किया और मुकुल के साथ आश्रम के लिए रवाना हो गई। ठीक 10 बजे दोनों आश्रम में पहुंच गए। आश्रम बहुत ही भव्य था। अंदर जाते ही उन्हें राजीव मिल गया। उसको देखकर साची की मानो तन बदन में जैसे आग ही लग गई हो। वो उन्हें एक खामोशी भरे कमरे में बैठाते हुए बोला, स्वामी जी ने कहा है कि 1 घंटे बाद वो तुम लोगों से मिलेंगे। फिर कुछ देर बाद आकर राजीव ने उन दोनों को स्वामी जी के निजी कमरे में ले गया। मुकुल और साची ने हाथ जोड़कर स्वामी जी का अभिवादन किया और उनके आसन के सामने बिछी दरी पर बैठ गए। साची को संबोधित करते हुए स्वामी जी बोले, मैंने सुना है कि तुम मुकुल को दीक्षा लेने के खिलाफ हो। साची ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, महाराज, आजकल के माहौल को देखते हुए ही मैं मुकुल की दीक्षा के खिलाफ थी, लेकिन यहाँ आकर मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है। अब मेरे पति की दीक्षा में मेरी ओर से कोई बाधा नहीं होगी। क्यों नहीं तुम भी अपने पति के साथ दीक्षा ले लेती? स्वामी जी बोले। इससे तुम दोनों का जल्दी ही उद्धार हो जाएगा। साची ने कहा, मेरा अहोभाग्य स्वामी जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा। अगले रविवार को दीक्षा का दिन निर्धारित कर दिया गया। स्वामी जी ने राजीव से कहा कि उन्हें ले जाकर दीक्षा की औपचारिकताओं के बारे में बता दो। साची को पता चला कि दीक्षा लेने से पहले भक्त को 10,000 रुपए जमा करवाने पड़ते हैं। साची ने घर आकर अंजना और स्मितेश को फोन कर सारी बात बताई और फिर देखते ही देखते उनके दीक्षा के दिन भी आ गया। दीक्षा वाले दिन स्वामी जी के निजी कमरे में साची और मुकुल जब पहुंचे तो 3 पुरुष और 2 महिलाएं वहां पहले से ही मौजूद थे। मुकुल भाव विभोर होकर प्रणाम करने के लिए आगे बढ़ा तो स्वामी जी बोले, वत्स, जाओ तुम दोनों पहले स्नान करके शुद्ध हो जाओ, उसके बाद श्वेत वस्त्र धारण करके यहाँ मेरे पास आओ। इसके बाद साची को सुमित्रा नाम की एक महिला स्नान कराने के लिए ले गई। साची ने बाथरूम का दरवाजा खोला और सुमित्रा को श्वेत वस्त्र देने के लिए कहा। सुमित्रा ने कहा कि बाथरूम के कोने में बनी अलमारी में ही श्वेत वस्त्र रखे हैं। साची बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद कर बहुत ही होशियारी के साथ वहां का जायजा लेने लगी। अचानक उसकी नजर शावर के ऊपर लगी एक छोटी सी चीज पर पड़ी। उसके दिमाग में बिजली सी कौंध गई कि कहीं ये कैमरा तो नहीं है। फिर हिम्मत से काम लेते हुए साची ने अपना दुपट्टा निकालकर कैमरे को ढक दिया और कमीज की जेब से मोबाइल निकालकर स्मितेश को फोन मिलाकर बोली, हेलो जीजाजी, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ लग रही है, आप फौरन आ जाइए। स्मितेश ने जवाब में कहा, घबराओ नहीं साची, मैं आश्रम के अंदर ही जा रहा हूँ। उसी समय फटाक की आवाज के साथ अलमारी का दरवाजा खुला और राजीव ने साची का हाथ पकड़कर उसे अलमारी के अंदर खींच लिया। साची ने अपने आप को छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, पर सब ही व्यर्थ चला गया। राजीव उसे जबरन खींचता हुआ स्वामी के निजी कमरे में ले गया, जहां उसको देखते ही स्वामी जी फट पड़े। ए लड़की, तूने मुझसे झगड़ा लेकर अच्छा नहीं किया। तेरी इज्जत की अभी मैं धज्जियां उड़ाए देता हूँ। बदमाश धोखेबाज, तेरी इज्जत की धज्जियां तो अब उड़ेगी। साची बेखौफ होकर बोली, जरा बाहर निकल कर तो देख, पुलिस तेरे स्वागत में खड़ी है। तभी फायर होने की आवाज के साथ ही स्वामी के कमरे के दरवाजे पर जोर से थपथपाहट होने लगी। इससे पहले कि वो पाखंड स्वामी और राजीव कुछ कर पाते, साची ने जोर से भागकर दरवाजा खोल दिया। सामने स्मितेश पुलिस फोर्स के साथ खड़े थे। स्वामी जी लड़खड़ाते हुए बोले, अच्छा हुआ एसपी साहब आप यहाँ आ गए, अन्यथा ये उल्टा मुझे पथभ्रष्ट करने ही यहाँ आई थी। स्मितेश ने खींचकर एक तमाचा स्वामी के मुंह पर मारा
और पुलिस वाले लहजे में गाली देते हुए बोला, तू क्या चीज है, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। तेरे तमाम अपराधों की लिस्ट मेरे पास है, बता मुकुल कहाँ है। स्वामी ने एक कमरे की ओर इशारा किए तो पुलिस वाले मुकुल को ले आए। वो आधी बेहोशी की हालत में था। स्मितेश ने ढोंगी स्वामी और राजीव को पुलिस स्टेशन भेजने के बाद मुकुल को अस्पताल भिजवाने का इंतजाम किया। रात को स्मितेश और अंजना साची और मुकुल का हाल जानने के लिए उनके घर आए। स्मितेश ने मुकुल को ऐसे अंधविश्वास में ना पड़ने के लिए और ऐसे पाखंडी और ढोंगियों के दरबार में ना जाने की सलाह दी, ताकि इन पाखंडियों का दुकान बंद हो जाने में उसकी योगदान रहे और हमारा समाज स्वस्थ रहे। उनके जाने के बाद मुकुल प्यार से साची की ओर देखकर बोला, भाई दीक्षा तो मुझे अब तुमसे चाहिए, तुम्हारे प्रेम की दीक्षा, सच्चाई की दीक्षा। उसके लिए तो मैं सदैव ही तैयार हूँ। ये कहते हुए साची ने हंसते हुए अपनी पीठ थपथपाई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।